हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 यानी कि 9.1 के सारे क्वेश्चंस 1 बाई 1 वीडियोज़ में लगातार एक सारी के सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ क्योंकि सभी बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का है। आपके एनसीईआरटी में ये पहला क्वेश्चन दिया गया होगा। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ बोर्ड पर, जिससे कि जिसके पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सके। तो मेरी वीडियोस को देखने के बाद जिसके पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सकता है। अगर आपके पास बुक है तो, अदरवाइज आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं लगाता हूँ। ओके, इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूँ कि आपको जो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया था, उसको आप जल्दी से रिकॉल कर लीजिए एक बार। देखिए, मैंने कहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी, LAL और KKA। इसको अब आपको याद आ गया होगा ना, आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है मेरे से तो आपको याद आ गया होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ा तब भी आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई त्रिभुज है, इस वाले मतलब इस वाले को कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। और जहाँ पे एंगल होता है, जैसे मान लो ये वाले एंगल की बात करें तो इसके सामने जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और जो इस एंगल के साथ में लगी होती है भुजा, उसको बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलते हैं? आधार। तो लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या है? लंब आधार लंब, कर्ण आधार, यही है इसका मतलब। तो लाल बटे कक्का में हमने कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है ये साइन की है, ये कॉस की है और ये टैन की है। साइन कॉस टैन, यही तो होता है। ये साइन की, ये कॉस की, ये टैन की। तो साइन थीटा, अगर मान लो आपको ये वाला कोण के लिए इसको थीटा बोल दें, साइन थीटा लेना है तो साइन थीटा बराबर, साइन के लिए लंब बटे कर्ण लेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस थीटा लेना है आपको, सी फॉर कॉस थीटा, ये सब बहुत आसान है इसलिए इसको समझना है, आपको समझ लिए होंगे। आधार बटे कर्ण होता है, याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। tan थीटा बराबर होता है tan थीटा, टी फॉर tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ओके, समझ में आया? तो ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। और इसके अलावा भी होते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक लेंगे। मान लो आपको साइन का उल्टा लेना है, कॉसेक होता है ना, याद है आपको? कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है, कर्ण ऊपर कर देंगे, आधार नीचे कर देंगे, तो कर्ण बटे आधार। चलो एक बचा है, इसको भी लिख लेते हैं। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लीजिए, नहीं याद तो आप इसको याद कर लीजिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। और थीटा का मतलब होता है कोण, कोई भी यहाँ पे कोण दिया होगा, जैसे आप 30 डिग्री दिया तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को जो लिखा है हमने ऊपर उसको क्या करते हैं? समझाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप इसको फोटो खींच लीजिए। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं और इतनी बातें जानकारी लेने के बाद अब सवाल पढ़ते हैं और आपको याद हो जाए। अब सवाल आ जाएगा। पहला, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो कि ये लंबी डोरी है, एक ए से लेकर सी तक, ये AC जो लाइन है वो एक लंबी डोरी मानी गई है, 20 मीटर है इसकी, जिसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर। तो डोरी, अब सवाल यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है, तो लंबी डोरी की लंबाई जो है, डोरी की लंबाई जिसको AC कहते हैं, AC ही तो लंबाई है, वो 20 मीटर है। सवाल में दिया है, ये दिया है तो लिख दो यहाँ पे, दिया है। चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये एकदम टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर माने एकदम ऊंचाई से ये खंभा है, भूमि पर यहाँ पे एक तो खंभा गड़ा हुआ है, यहाँ पे एकदम एक खंभा गड़ा हुआ है ऐसे सीधा सीधा।
अब इस खंबे का एकदम शिखर, ये है शिखर एकदम यहाँ पे आके इसको, इस डोरी को ऐसे लाके बांध दिया गया है, तान के एकदम सही से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर कौन सा है, ये जमीन भूमि स्तर, ये BC, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूमि स्तर के साथ डोरी से जो कोण बना है, डोरी और भूमि स्तर के बीच कोण, के बीच का कोण जिसको मैं थीटा बोल दे रहा हूं, वो कितना है 30 अंश, ठीक है 30 अंश का है। उसके बाद कह रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब बताना है खंभे की ऊंचाई कितनी होगी बिना नापे वापे, ठीक है। तो बिना नापे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बिना नापे अगर बताना है तो क्या करें, त्रिकोणमिति रेशियो का यूज कर लें। हमें इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ी थी, बताया था मैंने कि कैसे बता देंगे किस चीज़ की ऊंचाई बिना ही नापे, ठीक है। तो क्या क्या पता है हमें, एक कर्ण पता है और कोण पता है, बस यही पता है। और पता क्या करना है, देखो 3 भुजा में से एक भुजा पता होनी चाहिए और कोण पता, 2 चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक भुजा पता है हमको, जो पता है वो और जो पता करना है वो, ये 2 चीज़ लिखना पड़ता है। पहले एक बात यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हमेशा लिखे रहा करो लाल बटे कका, जिससे तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ लेनी है। के ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है, ठीक है। कौन सा लें, देखो कर्ण पता है और थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि हमें लंब पता करना है और कर्ण पता है। तो कर्ण और लंब दोनों किस चीज़ में आता है, देखो कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, ये दोनों साइन वाले में पहले में ही आ जाता है। तो यानी कि हम करेंगे यहाँ पे लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हमारे पास 30 है बराबर लंब, यही ए बी ही तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। और AB क्या है हमारा, AB हमें पता करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो AB ही खंभे की ऊंचाई है, तो जो AB होगा वही खंभे की ऊंचाई होगी। तो AB, ए थोड़ा अच्छे से बनाओ। कर्ण 20 है, भैया 20 लिखो, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कल ही टेबल में, कल या परसों ही टेबल मैंने बनवाई थी, उस टेबल में आपको याद होगा मैंने कराई थी। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, याद होनी चाहिए, फटाफट आप लिखा करो। 1/2 बराबर, इधर है AB बटे में 20, इसके बाद से आप यहाँ देखो, इसके बाद से यहाँ ऐसे मार दे रहे हैं, ठीक है। AB हमें चाहिए तो 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो हमें AB चाहिए, तो इधर 1/2 पहले से है, 20 उधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा गुणे में, और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि AB बराबर 10, ऐसे लिख देते हैं AB बराबर 10। ये खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, AB कितनी आई 10, तो आता है खंभे की ऊंचाई बराबर 10 क्या मीटर, ये 20 मीटर दिया था ना, इसका मतलब ये मीटर में चल रहा होगा। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही आंसर है, ठीक है। देखिए इतना आसान छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने में देर लगती है, बाकी लगाने में देर नहीं लगती। तो अगली क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।